सुप्रभात साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए देखते हैं जनपद की खबर। जनपद में बढ़ता कूड़ा आजकल हर किसी की जुबानी है। और वहीं बात की जाए तो जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सोमवार को पूर्व विधायक विजय पासवान सहित स्थानीय कांग्रेसजनों ने शहर में नासूर बन चुकी कूड़े की समस्या पर तामाखानी के पास सांकेतिक धरना दिया। धरना स्थल पर पूर्व विधायक ने आह्वान किया कि शहर में बढ़ती कूड़े की समस्या किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि इस शहर में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की है। पिछले अनेक वर्षों से नगर पालिका के पास जगह की अनुपलब्धता के कारण शहर का पूरा कूड़ा मां गंगा के शीर्ष पर तामाखानी के पास जा रहा है, जिसके रिसाव से मां गंगा का निर्मल जल भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा जनपद मुख्यालय बाबा काशी विश्वनाथ का परम धाम है। धार्मिक पर्यटन के साथ यह स्थान विश्व प्रसिद्ध मां गंगा, मां यमुना के धामों का मुख्य पड़ाव भी है। यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में देश विदेश तीर्थयात्री व पर्यटक आगमन कर रहे हैं, जो इस कूड़े के ढेर को देखकर हमारी इस काशी के प्रति नकारात्मक छवि लेकर जा रहे हैं। उन्होंने शासन, प्रशासन व उत्तराखंड सरकार को इस अक्षम्य अपराध के लिए दोषी मानकर कहा कि कूड़े का ढेर मां गंगा के प्रति सरकारी उदासीनता लोगों के जनजीवन पर भारी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद में 2 दिन के भ्रमण पर थे, तो उन्होंने कूड़े की समस्या के निराकरण के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने की बात कही। वहीं स्थानीय विधायक का कहना है कि कांग्रेस कूड़े पर राजनीति कर रही है, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से ही है। मां गंगा को स्वच्छ रखो। विगत 2 दिनों से आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर काशी जिले में मुख्यमंत्री जी का जनता मिलन का कार्यक्रम था। उस जनता मिलन के कार्यक्रम में और चौपाल में मुख्यमंत्री जी से जब ये सवाल पूछा गया कि कूड़े के निस्तारण को लेकर आपका क्या कहना है, तो इस सवाल को ही उन्होंने ख़त्म कर दिया और अन्य बातों पर ध्यान जनता को ले गए। बल्कि उनको तो इस शहर की जो मुख्य समस्या है कूड़े को लेकर, उसको लेकर अपना प्लान बताना चाहिए था। किस प्रकार से निस्तारीकरण होगा ये बताना चाहिए था। वो गंगा के किनारे आरती करते हैं और आरती करने के बाद गंगा स्वच्छता की प्रतिज्ञा लेते हैं, पर आप सोच सकते हैं कि जो तामाखानी में ये कूड़ा पड़ा हुआ है ये सीधा गंगा नदी में जा रहा है। और माँ गंगा की छवि को जो देश विदेश से यहाँ पर्यटक आ रहे हैं वो किस प्रकार की छवि यहाँ से लेकर जा रहे होंगे, ये सब सोचनीय विषय है। और यहाँ उत्तर काशी के जो भाजपा के नेता हैं, उन नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री से एक बार भी कूड़ा निस्तारण को लेके बात नहीं रखी। आप सोच सकते हैं कि वो किस प्रकार की स्वार्थ की राजनीति इस जिले में कर रहे हैं। तो हमको और आपको सबको ये सोचना होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने किया और आगे निरंतर रूप में कूड़ा निस्तारण को लेकर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करती रहेगी। और जिस हद तक इस प्रदर्शन को ले जाना पड़ेगा उस हद तक इस प्रदर्शन को ले जाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्रेस के साथी और हम सब जानते हैं कि उत्तर काशी जो हमारी काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि माँ गंगा का या चारधाम या माँ गंगा की यात्रा का शहर का ये पहला पड़ाव। और उस शहर के ठीक मुहाने पे जिस ढंग से लगभग 5 साल से शहर का सारा कूड़ा तामाखानी पे डंप किया जा रहा है और वो कूड़े की गंदगी माँ गंगे के अंदर जा रही है। और जिस ढंग से उस कूड़े की उसकी गंध से यहाँ पर महामारी फैलने का डर है। लेकिन यहाँ पर आज तक चुनी हुई हमारी जो सरकारें हैं, जिनको भारी बहुमत से यहाँ पर चुनकर उन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, डबल इंजन की सरकार रही है, लेकिन न सरकार के द्वारा, न प्रशासन के द्वारा, न संबंधित एजेंसियों के द्वारा इस कूड़े के निस्तारण करने का कोई कार्रवाई नहीं करेगी। एक दूसरे पर पॉल फेंकी जा रही है। और हम आज एक दर्शन इसलिए बैठे थे कि कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे और मुझे पूरी उम्मीद थी, हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर जरूर इस जो कूड़े का जो ये ढेर है, जो गंदगी का ये ढेर है, जो एक स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो संकल्प ले रहे हैं, उस संकल्प को ध्यान में रखते उस कूड़े का निस्तारण करते देखिए निर्देश देते। लेकिन मुझे लगा नहीं कि अभी तक वो कोई निर्देश माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ। आज हमारे सांकेतिक हड़ताल था सरकार को चेताने का, जिला प्रशासन को, संबंधित एजेंसियों को, कि अगर इस कूड़े का शीघ्र निस्तारण यहाँ से नहीं करवाए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आज एक तरफ हम माँ गंगा, नमामि गंगे की बात करते हैं, माँ गंगा स्वच्छ और अविरल होनी चाहिए, शहर हमारा स्वच्छ होनी चाहिए, हम मॉडर्न सिटी, हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। और यहाँ उत्तरकाशी की जो धार्मिक नगरी है उसको क्या आप इस कूड़े के ढेर से ये संदेश पूरे देश में दोगे कि ये है उत्तरकाशी शहर, ये है उत्तराखंड की धार्मिक नगरी का ये शहर।
आज इस कूड़े का करने के लिए जो जवाब, इसलिए हमने आज सांकेतिक धरना दिया और सब जिला प्रशासन और सरकार इस पर अगर शीघ्र निर्णय अगर कूड़े का निस्तारण नहीं करती तो हम इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम आंदोलन करें। सर एक कोई नेता को नहीं मना करता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि सहयोग जितना मुझे मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। अन्यथा ये कूड़ा का निस्तारण तो बहुत पहले हो जाता है, लेकिन सहयोग नहीं मिल पाया। लगातार जहाँ भी कूड़े डालने की बात करता हूँ तो वहीं पर कहीं स्टे आता है, कहीं लोग हड़ताल करते हैं। और ये आप सब समझिए, कूड़ा प्रत्येक घर की डिमांड है, रोज़ प्रत्येक घर जो है कूड़ा पैदा करता है, लेकिन उस कूड़े का निस्तारण कोई नहीं करना चाहता अपने घर में। हम सबसे लगातार कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन करके दो, छांट के दो, लेकिन कोई छांटने को तैयार नहीं है। सब चाहते हैं कूड़ा तो मैं पैदा करूँ, सफाई भी हो, निस्तारण भी हो, लेकिन हो दूसरे की जगह, मेरे आजू बाजू ना हो। ये थोड़ा सबसे बड़ी दिक्कत है, लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो ये समस्या बहुत एक दिन विकराल ले लेगी। तो ये तो कांग्रेस की नौटंकी है। कांग्रेस के ही नगर में जो है चेयरमैन है, और हम वास्तव में जो उत्तरकाशी की कूड़े की स्थिति है उसके लिए लगातार प्रयासरत है। मुझे मालूम है कि जो वास्तविक स्थिति आ रही कि हमें जो है डंपिंग जोन नहीं मिल रहा है, और इन्होंने कूड़े का पूरा डंपिंग जोन का ढेर वहाँ पे लगा दिया। अगर समय से हमारी सरकार ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए के लगभग इनको कूड़े के निस्तारण के लिए रुपए दिए, उसका भी सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। और हम इसको लगातार लगे हैं कि कैसे इसका निदान हो, और इस कूड़े के जो छंटनी की जो के लिए जगह जो है नहीं मिल पा रहे, क्योंकि जगह जगह एक माहौल सा बन गया है कि यहाँ कूड़ा नहीं पड़ेगा, वहाँ कूड़ा नहीं पड़ेगा। तो लगातार शासन इसके लिए प्रयासरत है, हमारी सरकार इसके लिए प्रयासरत है कि क्या हम इसका दीर्घकालीन इसका निस्तारण कर सके। इसके लिए हम प्रयासरत है। एकदम ये लगभग जो है कई जो है लगभग 4-5 सालों से ये बड़ी स्थिति बनी है, और इसका नगर पालिका जो है अस्थायी हल नहीं ढूंढ पाई। और अब मुझे लग रहा है कि हम लोग इसमें लगातार प्रयासरत कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी जो नगर पालिका का जो सहयोग है वो नहीं दिख रहा। लेकिन हम इसके लिए जो है पूरा प्रयास करेंगे कि हम उत्तरकाशी शहर से कूड़े का निस्तारण किस तरह से किया जाएगा। इसके लिए लगातार जो हमारे तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है, जो हमारे तिलोद के लोग हैं उनसे भी वहाँ पर बात की जाएगी कि 1 महीने तक कम से कम हमको अगर ये जगह मिल जाती है तो हम कूड़े का किसी तरह से आम पब्लिक को बचाने के लिए निस्तारण की बात है, उनको समझाने की भी बात करेंगे। लेकिन नगर पालिका की कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखती, और जो कांग्रेस की जो नौटंकी है जो वहाँ पे बैठे हुए, मैं तो ये समझता हूँ कि वो तो एक नौटंकी है और उनके पास कोई काम रह नहीं गया। लेकिन अगर उन्हीं से पूछा जाए कि इसका निस्तारण कैसे होना है, नगर पालिका के अध्यक्ष आपकी पार्टी के हैं, तो इनका निस्तारण अब तक आपने क्यों नहीं किया? तो ये तो खाली एक जो है राजनीतिक रोटी सेकने वाली बात है। कैसे शहर को अच्छा किया जाए, इसके लिए उनके पास कोई सुझाव हो तो बताएं कि भाई हमारे पास ये सुझाव है, कूड़ा डंपिंग कहाँ पे हो सकती है वो बताएं ज़रा। लेकिन इसके लिए वो काम नहीं करेंगे, वो खाली एक नौटंकी वाली बात है। तो ऐसा नहीं, हम जो हमारे शहरवासी हैं हम उनके साथ कहीं भी अन्याय नहीं होने देंगे, और हम कहीं ना कहीं इसका जो है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका जो हम जो है दीर्घकालिक जो हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। और इस कूड़े का भी निस्तारण हम सबको लगता है कि वास्तव में शहर के पास जो हमारे उत्तरकाशी में जो हमारी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, माँ गंगा की नगरी है, वहाँ पर हम कूड़े निस्तारण की भावना को जो है, क्योंकि जो मैं आप किसी पे लांछन नहीं करूँगा, लेकिन हमारी जो क्षमता जो पावर होनी चाहिए कि हमें डिसीजन पावर होनी चाहिए। और इस तरह का माहौल पूरी जगह बना दिया कि सब शहर का कूड़ा यहाँ नहीं पड़ेगा, वहाँ नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास बहुत सारी स्थितियाँ हैं, लगभग 80-85% हम लोग जो है वन भूमि के अंतर्गत आते हैं, हमारे पास सिविल लैंड बहुत कम है। तो इसके लिए हम तलाश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और मैं इसके लिए पूरा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिलाए, हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे शहर की कूड़े की जो है परमानेंट जो है उसका जो है निदान की जो है व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं, और उसमें हमने उत्तरकाशी को भी सम्मिलित किया है। उत्तरकाशी भी उसी में है। हमारे यहाँ पर जहाँ भी कूड़े की समस्या है, उस कूड़े की समस्या का हम दीर्घकालिक रूप से एक परमानेंट स्थायी समाधान की ओर बढ़ रहे हैं।